Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the passage given below and answer the questions that follow. हमारा क्वेश्चन एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें पैसेज को रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है. In India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, वो जो है करेंसी इशू करती है पूरे इंडिया में. किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे. एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी. अंडर इंडियन लॉ कोई भी सिंगल इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है करेंसी को इशू नहीं कर सकती है. Moreover, law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in setting transaction in India. इंडिया में ट्रांजेक्शन का यूज जो है करेंसी के थ्रू होता है, जो एक पेमेंट का मीडियम है. No individual in India can legally refuses a payment made in rupees. इंडिया में कोई भी जो है रुपीस को लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता. उसको जो है पेमेंट रुपीस में ही एक्सेप्ट करनी पड़ती है और देनी पड़ती है. हेंस द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और जो रुपीस है उसको वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एन डिपॉजिट विद बैंक. एक दूसरा तरीका मनी को अपने पास रखने का है बैंक के थ्रू. लोग जो है अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, उसके अंदर जो है अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं. एट द पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स. फॉर इंस्टेंस, वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव अ एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. एक टाइम ऐसा था जब लोगों को बस अपना डे टू डे लाइफ जो है स्पेंड करने के लिए मनी चाहिए होता था. इस वजह से उनके पास जो है मंथ के स्टार्टिंग में कुछ पैसे बच जाते थे. व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? और लोग इस एक्स्ट्रा कैश का क्या करते थे? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम. उस एक्स्ट्रा कैश का जो है लोग डिपॉजिट कर देते थे अपने नाम के बैंक अकाउंट्स में. Banks accept the deposits and also pay an amount of interest on the. जो बैंक्स होते हैं वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, सिटीजन्स के अकाउंट्स खोल के देते हैं और उनके डिपॉजिट किए गए अमाउंट पे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं. इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेव विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट पीपल ऑल्सो. इस तरीके से जो है लोगों का जो पैसा है वो सेफ रहता है और उन्हें अपने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है. हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉ ऑन द डिमांड. These deposit are called demand deposit. जो लोग होते हैं उनको अगर जरूरत पड़ती है पैसों की तो वो अपने अकाउंट में से उसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं, मतलब विड्रॉल भी करा सकते हैं, अपने पैसे जो है वो निकाल भी सकते हैं अकाउंट में से. राइट, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट, व्हाई इज देयर आर नीड टू लीगलाइज रूपी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. रुपीज को लीगलाइज करना क्यों जरूरी था एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए? आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, chiefly known as RBI, is India's central bank and regulatory body responsible for regulation of the Indian banking. The Reserve Bank of India जो है, जिसे हम RBI के नाम से भी जानते हैं, वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है और एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके अंदर वो सभी बैंकिंग सिस्टम को जो है रेगुलेट करते हैं. उनके रेगुलेशंस वही करते हैं पूरे इंडिया में. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. देयर इज अ नीड टू लीगलाइज रुपीज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज.
so that the all payments can be made and no one can refuse his rupees in setting of transaction. हमें रुपीस को लीगलाइज करने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि रुपीस जो है एक ट्रांजैक्शन का मीडियम बन सके और कोई भी उसे रिफ्यूज ना करे, मतलब आप आपसे कोई पैसा लेने के लिए मना ना करे और ना ही आप किसी का पैसा लेने से इनकार करें, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन 2 यूजेस ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट बाय द पीपल। आंसर, 2 uses of opening a bank account. First, to deposit surplus cash into the bank. लोगों के पास जितना भी बचा हुआ कैश होता है उनको वो जो है अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सके, जमा करा सके। नेक्स्ट, टू अर्न इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक्स ऑन डिपॉजिट। और उस डिपॉजिट की गई अमाउंट के ऊपर उन्हें जो है इंटरेस्ट भी मिलता रहे और उनका जो अमाउंट है वो सेफ भी रहे। सो ये 2 यूजेस हैं किसी भी बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिमांड डिपॉजिट्स आर यूजफुल फॉर द बैंक्स एज वेल एज फॉर द पीपल्स। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो कैसे यूजफुल होता है बैंक्स के लिए और लोगों के लिए। आइए आंसर देखते हैं। थर्ड का आंसर है, फॉर द बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड देम। बैंक के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डिमांड डिपॉजिट के थ्रू जो है वो लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर द पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स आर लाइक नियर मनी दैट कैन बी इजीली विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। और लोगों के लिए जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो एक ऐसी मनी होती है जिसे वो इजीली निकाल सकते हैं। इन दिस वे डिमांड डिपॉजिट्स आर यूजफुल फॉर द बैंक्स एज वेल एज फॉर द पीपल। इस प्रकार जो डिमांड डिपॉजिट है वो बैंक्स के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है और पीपल्स के लिए तो है ही, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।